नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सबसे पहले आप लोगों से कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। बिहार की राजनीति की खबरें, उसका विश्लेषण आपको इस चैनल पर भी मिलेगा। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच का टकराव और फिर इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलने वाला है उसको लेकर। ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच के रिश्ते इन दिनों कैसे हैं बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि अशोक चौधरी ने ये कहा कि ललन सिंह से मेरा क्यों टकराव होगा, वो मेरे अभिभावक हैं, वही मुझे जेडीयू में लाए हैं। ये तमाम बातें उन्होंने कही, लेकिन खबर तो निकल कर आई कि जब अशोक चौधरी को ललन सिंह ने ये कहा कि भाई आप क्यों जमुई इलाके की पॉलिटिक्स में दखल दे रहे हैं, आप तो वहां के प्रभारी मंत्री नहीं हैं, अब फिर क्यों बार बार जा रहे हैं, तो अशोक चौधरी ने टके सा जवाब दे दिया था कि हम किसी से पूछ कर जाएंगे क्या, हम अपने नेता से पूछ कर जाते हैं। नीतीश कुमार का उन्होंने जिक्र किया। अशोक चौधरी इन दिनों बड़े करीब हैं नीतीश कुमार के, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जब ये टकराव हुआ तो फिर सवाल हुआ कि आखिरकार ललन सिंह जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको बहुत कद्दावर नेता माना जाता है जेडीयू का, जिनको बहुत दबंग छवि का नेता माना जाता है, जो रिमोट कंट्रोल राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। ललन सिंह की अपनी साख है बिहार की राजनीति में और जेडीयू में, और उससे अशोक चौधरी भिड़ जाते हैं। तो सवाल यह भी कि क्या नीतीश का सह अशोक चौधरी को प्राप्त है। तो खैर, नीतीश का सह अशोक चौधरी को प्राप्त है या नहीं है। अशोक चौधरी ने कह दिया कि ललन सिंह मेरे अभिभावक हैं, लेकिन ललन सिंह के मुंह से हमने नहीं सुना, आपने सुना होगा तो हमें करेक्ट कीजिएगा, हमने ये नहीं सुना इस पूरे टकराव को लेकर उन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ी, उन्होंने यह नहीं कहा कि अशोक चौधरी मेरे छोटे भाई हैं। ललन सिंह हेम्योपैथिक इलाज में माहिर माने जाते हैं, हेम्योपैथिक इलाज उनका बड़ा चर्चा में होता है। तो माना यह जा रहा है कि अशोक चौधरी का हेम्योपैथिक इलाज भी ललन सिंह आज कल कर दे, कल कर दे, कर पाए न कर पाए, लेकिन इसकी कोशिश वो जरूर करेंगे। लेकिन इस टकराव का नुकसान किसे होगा ये तो पता है, जेडीयू को ही होगा। अगर जनता दल यूनाइटेड के दो बड़े नेता, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक दूसरे बड़े नेता जो पार्टी के कोटे से मंत्री हैं सरकार में, आपस में भिड़ेंगे तो नुकसान तो पार्टी को होगा, लेकिन फायदा किसको होगा यह भी तो सवाल है। तो फायदा होगा चिराग पासवान को। ललन सिंह और अशोक चौधरी अगर भिड़ेंगे तो फायदा होगा चिराग पासवान को। यह बात हम क्यों कह रहे हैं, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान को जमुई से चुनाव लड़ना है। अशोक चौधरी के बारे में ये तकरीबन ये तय माना जा रहा है अभी तक भी कि वो जमुई सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो जेडीयू का एक कद्दावर नेता अगर चिराग पासवान के मुकाबले खड़ा होगा, चिराग के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान की मुश्किल बढ़ेगी। चिराग के लिए ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली है, चिराग के लिए मुश्किल लड़ाई होगी। लेकिन ललन सिंह अगर अड़ंगा डालते हैं, ललन सिंह अगर अशोक चौधरी की राह में रोड़ा बनते हैं और अशोक चौधरी का पत्ता साफ करने में ललन सिंह कामयाब हो जाते हैं जमुई सीट से, तो फिर चिराग पासवान की राह आसान हो सकती है। और जेडीयू के अंदर जो झगड़ा चल रहा है उसकी वजह से चिराग पासवान की राह आसान होती हुई नजर आ रही है। देखिए, चिराग पासवान के लिए वैसे ये लड़ाई, जमुई की लड़ाई आसान नहीं थी। इस बार जमुई का चुनाव आसान नहीं है। 10 सालों तक आप किसी इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं तो फिर आपको लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ती है। हमने जमुई के लोगों से बात की, बहुत लोगों से बात नहीं की, लेकिन जितने लोगों से हम बात कर पाए उनमें से ज्यादा लोगों की नाराजगी चिराग पासवान के काम को लेकर थी। तो लोगों में नाराजगी भी है। और दूसरी तरफ अगर जेडीयू किसी कद्दावर नेता को, अशोक चौधरी जैसे कद्दावर नेता को मैदान में उतार देती है जमुई में, तो चिराग पासवान की राह और मुश्किल होगी। लेकिन जेडीयू के अंदर जो झगड़ा चल रहा है, अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच के टकराव की बात नहीं है।
जेडीयू के जो विधायक हैं बरबीघा से, जो जमुई लोकसभा क्षेत्र में ही आता है, सुदर्शन, उन्होंने भी अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो अशोक चौधरी अगर जमुई से लड़े भी, तब भी भीतरघात का खतरा रहेगा। अशोक चौधरी, जिनके बारे में सुदर्शन जेडीयू के विधायक ये कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे दादा को बांसघाट भेजा है, उन्होंने मेरे पिता को बांसघाट भेजा है, मुझे बांसघाट भेजना चाहते हैं, भला क्यों नहीं माना जाए कि सुदर्शन अशोक चौधरी को हराने के लिए खेल कर सकते हैं। पार्टी के कुछ नेताओं के सामने जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को अशोक चौधरी ने दो टूक जवाब दिया, क्यों न माना जाए कि अगर अशोक चौधरी जमुई से टिकट लेने में कामयाब भी हो जाते हैं नीतीश की कृपा से, तो ललन सिंह उनका हेम्योपैथिक इलाज कर सकते हैं। तो अशोक चौधरी की राह वैसे भी मुश्किल है, और इस पूरे लड़ाई झगड़े में किसी का फायदा होना है तो वो चिराग पासवान का होना है। कैसे, ये हमने आपको विस्तार से बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।